इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको मिडिल ईस्ट की जंग से बताने जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर बड़ा हमला कर दिया है। फारस की खाड़ी में भीषण टकराव से हाहाकार मच गया है। जी हां, फारस की खाड़ी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और मध्य पूर्व की सबसे आक्रामक ताकतों में से एक आमने सामने है। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिकी नौसेना ने पहले एक ईरानी नागरिक जहाज पर गोलीबारी की थी और उसी के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये केवल एक सैन्य घटना नहीं बल्कि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। अब ईरान ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में मौजूद एक अमेरिकी युद्धपोत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि हमला किसी आक्रामक अभियान का हिस्सा नहीं था बल्कि अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किया गया प्रतिशोध था। ईरानी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने समुद्र मार्ग में चल रहे एक ईरानी नागरिक जहाज के खिलाफ कार्रवाई की थी। तेहरान का आरोप है कि अमेरिकी जहाजों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का उल्लंघन किया और ईरानी पोत पर फायरिंग की। इसके बाद ईरानी नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोत की पहचान की जिसे वो इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार मानती है और फिर उसे निशाना बनाया गया। इस पूरे विवाद की जड़ हाल के दिनों में अमेरिका द्वारा लगाया गया समुद्री नाकेबंदी को माना जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने कुछ दिन पहले पुष्टि की थी उसने ईरान की और बढ़ रहे जहाजों को रोकने के लिए कार्रवाई की थी। अमेरिकी सेना का दावा है कि जहाजों को चेतावनी दी गई और कुछ मामलों में हेलफायर मिसाइल दागकर जहाजों के इंजन निष्क्रिय किए गए ताकि वे ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच ही नहीं सके। और यही वो बिंदु है जहां से अमेरिका और ईरान की कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने नागरिक जहाजों को निशाना बनाया और उसके जवाब में उसने अमेरिकी युद्धपोत पर कार्रवाई की। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसकी सैन्य गतिविधियां वैध सुरक्षा कार्रवाई का हिस्सा थीं और किसी अमेरिकी युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब हालिया घटनाओं में भी अमेरिका ने ईरानी दावों को खारिज किया है, लेकिन सवाल सिर्फ एक जहाज या फिर एक मिसाइल का नहीं है। असल चिंता उस जगह को लेकर है जहां ये टकराव हो रहा है। ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिने जाते हैं। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और यहाँ किसी भी सैन्य झड़प का असर सीधे वैश्विक तेल कीमतें, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। पिछले कुछ हफ्तों में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। मिसाइल हमले, ड्रोन ऑपरेशन, समुद्री नाकेबंदी और जवाबी कार्रवाई की घटनाओं ने पहले ही तनाव को चरम पर पहुंचाया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक सीमित जवाबी कार्रवाई है या फिर आने वाले दिनों में खाड़ी क्षेत्र किसी बड़े सैन्य संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जब समुद्र में युद्धपोत आमने सामने खड़े हों, मिसाइलें तैयार हों और दोनों पक्षों पर खुद को सही साबित कर रहे हों, तब एक छोटी सी चूक भी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। और फिलहाल फारस की खाड़ी उसी खतरनाक मोड़ पर दिखाई दे रही है। दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं क्योंकि अगला कदम सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। उस खबर में इतना ही। मैं हूं रुचि और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.